मैं जब खाना वगैरह खाता हूं तो मोबाइल यूज नहीं करता। मुझे पता है कि मोबाइल का यूज करते करते अक्सर लोग फैटी लीवर का शिकार हो गए, लीवर में सूजन आ गई, लीवर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये खाना खाते हैं तो चबाते नहीं, तो हुजूर की सुन्नत इनसे जाया हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बच्चे अक्सर इनके जो बीमारियां बढ़ रही हैं, अक्सर छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां पाई जा रही हैं, उसकी वजह भी यही है कि बच्चा मोबाइल देख देख के जब खाना खाता है तो वो ठीक से खाने पर अपना मिजाज को नहीं लगा सकता, उस पर ध्यान नहीं देता, तो वो खाना चबाता नहीं और खाना उसके मैदे को जाके नुकसान पहुंचाता है। एक नया जो तहकीक है वो ये है, रिसर्च, कि एकदम बाढ़ सी आ गई ज्यादा ब्लड प्रेशर की और शुगर की। तो उन्होंने इस पर बहुत सा रिसर्च किया और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने ये बताया कि और सारी वजूहात के बाद एक वजह यह भी है कि इंसान जब आपस में मिलते थे ना, पहले तो एक दूसरे से अपनी बात करते थे, लेते थे, देते थे, उनका जो मिजाज था उसमें रिलैक्स हो जाता था। शाम को बैठ के लोग जब आपस में बात करते थे, चाय पीते थे, कोई यहाँ बैठा है, कोई चौराहे पे बैठ के चार लोगों से बात होती थी, मगर अब तो चार लोग आपस में नहीं मिलते। माँ का मोबाइल अलग है, शौहर का मोबाइल अलग है, बीबी का मोबाइल अलग है और बच्चों का मोबाइल अलग है, और सब एक दूसरे से महरूम होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो आदत छूट गई ना आपस में बैठने की, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है वक्त उसको एक दिन बर्बाद कर देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत में कोई भी इंसान को जन्नत में कोई भी गम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, मगर एक अफसोस तो जन्नतियों को भी होगा। वो ये है कि काश वो जन्नत देख के खुश हो जाएंगे और कहेंगे काश जो वक्त हमने जाया किया उसमें भी अपने रब को याद कर लिया होता। तो जब मैं बाथरूम में जाता हूं तो मोबाइल बाहर रख के जाता हूं। ये बड़ी गंदी आदत है मोबाइल बाथरूम में यूज करना। एक तो इससे निसियान, भूलने की बीमारी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। हमारे उलमा कहते हैं दिमाग कमजोर हो जाता है बाथरूम में ज्यादा बैठने से। और दूसरा, ये बड़ी बुरी आदत है, एक ऐसी जगह पे लंबा बैठना, पैरों के घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। तो अब मैं मोबाइल बाहर रख के जाता हूं, बाथरूम में जाता हूं, कोई मुझसे बात करता है तो उसी से बात करता हूं। तो ये अब तक मोबाइल का मैं मालिक हूं, मगर जब ये मेरा मोबाइल न मुझे खाने दे, न मुझे पीने दे, न मुझे सोने दे, इस वक्त में दुनिया में इतनी बढ़ रही है ये तादाद जिनको नींद नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो वो सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये जो स्क्रॉल करने की आदत है ना, ये मोबाइल के रील को बढ़ाने की। चूंकि पहले एक चीज देखा इंसान रिलैक्स हो गया, अब तो 30-30 सेकंड की देखते देखते उसका दिमाग हैंग हो जाता है, वो जिंदा होता है मगर बिल्कुल मरने वाले की तरह हो जाता है। लिहाजा मेरे भाई, ये मोबाइल कहीं तुझे बर्बाद न कर दे। तू मोबाइल देखने के लिए दुनिया में नहीं आया। ये जिंदगी ना मोबाइल के लिए है, ना इंस्टाग्राम के लिए है, ना फेसबुक के लिए है, ना यूट्यूब के लिए है, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जिंदगी है नबी की। कारी उस्मान साहब तशरीफ रखते हैं, कारी ताहिर बाकीपुरी साहब, और हमारे मुफ्ती साहब की तकरीर अभी आपने सुनी। मुफ्ती इमरान साहब हमारे कारी साहब के साथ तशरीफ लाए। मैं अपनी बात अब शुरू कर रहा हूँ। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? तो पहला यही है, इंशाल्लाह सोएंगे तो मोबाइल दूर रख के सोया करेंगे, है ना। जब आप लगे सोना है तो मोबाइल दूर रख दो, वरना ये तुम्हें सोने और फिर तुम्हारा नफ्स बार बार कहते ना 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 ना, उसे बचाओ अपने आप। मैं अपनी बात अब शुरू कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इंसान ये चाहता है कि वो फला पा जाए और आबाद हो जाए, बर्बादी से बचे, तो वो अपने आप को मुर्दों में शुमार करे। ये भाई आपका क्या हो रहा है? ये हैं? 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 अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।
माइक आपका बहुत अच्छा है। मैं बात आपसे कर रहा था, जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा हो ना, और वो मुसलमान हो, मोमिन हो, उसको गुनाह का अगर मौका भी मिलेगा तो वो कर नहीं सकेगा। करेगा, सोचेगा यार मरने वाला हूं, तो फिर अब ये क्या गुनाह करना है। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, निजामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद हैं। उन्होंने अपनी हवेली में एक कब्र बनवाई है और जोहर के बाद कब्र में लेटते हैं और असर तक रहते हैं। वो अंदर बड़ी रोते हैं बहुत ज्यादा, और वो यही कहते थे, मालिक 2 घंटे की कब्र मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं हश्र तक कैसे कब्र में रहूंगा। अल्लाहु अकबर। सईदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा। इधर ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, ये एक मोबाइल जो है ना, ये एक बीमारी बन गई है। यहां तक कि लोग मिंबर पे आ जाते हैं, जलसों में आ जाते हैं, फिर भी बेचारे जलसों में नहीं होते, मोबाइल में ही होते हैं। बीमारी है। मैं अब उन्हें गुस्से की नजर से नहीं देखता, बल्कि रहम की नजर से देखता हूं कि अल्लाह इन्हें मेरी तरफ तवज्जो कर। मौला अली फरमाते हैं, थोड़ा सा मेरा रिदम न टूट जाए, फरमाते हैं तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, और नहीं याद करेगा। अच्छा, फरमाते हैं कि तू मौत के नाम से डर जाता है, तो ये बता, जब तू मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा। सईदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मौत का जिक्र करोगे तब भी मरोगे, नहीं करोगे, और अगर जिक्र ना करोगे तो बड़ी सख्ती से मरोगे, जिक्र करोगे तो आसानी से मरोगे। आप इसको मान लीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इसको मान सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं, ये गुनाह नहीं है, आप सोच सकते हैं। और आपके अपने बच्चों के साथ जिक्र कीजिए। हमारे यहां बड़ी बदतमीजी है कि बंदे को कैंसर हो जाए, मरने वाला हो, फिर भी हम उसे नहीं बताते कि तू मरने वाला है। हालांकि अगर आप बता देते तो वो रो धो के अपने रब से तौबा कर लेता। एक सिहाबी का जिक्र हुआ कि बड़े नेक हैं, बड़ा सिहाबी हुजूर की बारगाह में। तो फिर दूसरे दिन जिक्र हुआ कि वो बड़े नेक हैं, फिर तीसरे दिन जिक्र हुआ बड़े नेक हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो बड़े नेक है 3 दिन से, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? तो सियाबा ने कहा, हुजूर वो मौत का जिक्र नहीं करता। फरमाया, फिर वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है, जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो मेरी नियत होती है कि काबा का मैं तसव्वुर करता हूं, और जब अल्लाह अकबर कह के मैं नियत बांधता हूं तो कहते तसव्वुर में काबा मेरे सामने आ जाता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। कहते फिर दूसरी नियत मेरी ये होती है कि मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं, हो सकता है कि कट के इसी दरमियान गिर जाऊं तो कांपने लगता हूं, लरजने लगता हूं। और तीसरी नियत मेरी ये होती है जब सजदा करता हूं कि हो सकता है इजराइल खड़ा हो और वो मेरी रूह निकाल ले, तो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगता हूं, जिंदगी की सारे गुनाहों को याद करने लगता हूं, और फिर रो के कहता हूं, मालिक अगर ये जुनैद का आखिरी सजदा हो तो इसको माफ कर देना, इसको बख्श देना। कहते हैं फिर मैं बेहाल हो जाता हूं, फिर भी सलाम फेरने के बाद फिर भी मुझे यह पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती। एक साहब कह रहे थे फला कौम मुसलमान हो जाए, मैंने कहा पहले मुसलमान ही मुसलमान हो जाए। हमारा डर निकाल दिया गया, हमें बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो नौजवानों, हो सकता है कोई मेरी इस महफिल में ऐसा भी बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुने आया हो। आज तक कभी आपने देखा कि बेनमाजी मरने वाला था, उसको मौत ने कहा, फरिश्ते ने आके, मरने वाले हो तौबा कर लो,
कभी देखा बेनमाजी जब मरेगा, चाहे वो कोई भी हो, बेनमाजी मरेगा, चाहे किसी दर्जे का हो, चाहे किसी मनसब का हो, मगर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी मरते वक्त पी ले तो उसकी प्यास ना बुझेगी, ऐसी प्यास की शिद्दत से मरेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे आका कि बेनमाजी कयामत के दिन। अच्छा, एक नई बात यह है कि कुछ हमारे लोगों ने लोगों को यह समझा दिया, अब तुम फला पीर के मानने वाले हो, तुम उन्हीं के साथ उठोगे, तुम फला पीर के मानने वाले हो। ये तुमने किसने बताई है? ये बात बेवजह की बात तुमने अपने दिमाग में भर ली है, इसे बाहर निकालो। ये कौन सी आपका ईमान है कि आप अजमेर शरीफ तो चले गए, उर्स तो आपने कर लिया, मगर नमाज एक वक्त की भी नहीं पढ़ी इल्ला माशाअल्लाह। ये कौन सी मोहब्बत है आपकी कि आप कलियर शरीफ तो इतनी दूर चले गए 8-9 घंटे का सफर करके, और आप तशरीफ वापस भी ले आए, मगर ना रास्ते में आपको नमाज की तौफीक हुई, ना जाते में तौफीक हुई। गरीब नवाज के पांव में छाले पड़ रहे हैं, फिर फूट जाते हैं। लोगों ने कहा ऐ अताए रसूल आराम करें, अब पांव में आपके जख्म हो गए हैं। फरमाते हैं मोइनुद्दीन तब तक आराम नहीं करेगा जब हिंदुस्तान के घर घर में इस्लाम का पैगाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जिन औलिया इकराम के एरास में आप जाते हैं, बेशक उर्सों में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर बेनमाजी के लिए कहीं कुछ नहीं है। और जो तो तुम्हें किसी ने समझाया ना, तुम फला पीर के मुरीद हो इसी के साथ उठोगे, ये सब खाम ख्याली है, हिमाकत है, बेवकूफी है। अगर तुम नमाज से दूर हो तो समझो इसे तुम्हारे पीर ने तो यह कहा कि तुम उसके साथ उठोगे, मगर कायनात के सबसे अजीम पीर ने यह इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। अब अगर पीर नमाज नहीं पढ़ेगा तो वह भी फिरौन के साथ उठेगा, और अगर मुरीद नमाज नहीं पढ़ेगा तो वह भी नमरूद के साथ उठेगा। मगर बेनमाजी पे कभी ऐसा देखा कि मरने से पहले कारी यूसुफ साहब, कभी ऐसा देखा गया कि बेनमाजी को तौफीक मिली हो? नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा देखें, कभी आपने देखा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले के? इमाम साहब, अब इनका नाम अताउल मुस्तफ़ा साहब, ये बरेली शरीफ जिले के हैं, हमारे लिए बाबरकत है। एक बात कह रहा हूँ, अभी आपने देखा कि किसी शराबी को, हालांकि शराबी अकेला शराब नहीं पीता, वो अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल पी जाता है, अपनी बीवी के अरमान पी जाता है, अपने माँ बाप की इज्जत पी जाता है, अपनी बहनों की इज्जतों में वो मियाँ दाग लगा देता है कि उनको ताने मिलते हैं, तू शराबी की बहन है, तू शराबी का बेटा है। शराब पीना, इतने हुजूर ने फरमाया ये जो है उम्मुल खबाइस है, ये बुराइयों की माँ है शराब। अब मगर शराबी को पहला जो मशरूब मिलेगा, जब उसको प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत नहीं निकला, तू तौबा कर लो वरना इसी हाल में मर गए तो जहन्नम में जाओगे। सूद खाना, हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है कि सूद खाने वाले से कभी कहा हो कि मैशर वाले दिन ये सूद खाने वालों के पेट बड़े होंगे, जिस्म छोटे होंगे, इनके तवाजुन को इनकी तोंद बिगाड़ देगी, यानी इनका जो बैलेंस है ना, इनका वेट उसको जो है वो एक जगह नहीं रहने देगा। ये उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और ये पूरे मैदान में होंगे। अहले मैशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो जिना करते थे, जिना ये वो हैं जो सूद खाते थे, सूद। इनकी तोंदे आज इनके सूद की सूरत में बड़ी हो गई हैं। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। मगर आज तक कभी किसी सूद खाने वाले के पास किसी फरिश्ते ने आके ये नहीं कहा कि तू तौबा कर ले वरना जन्नत में जाएगा। कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी से बोलने वाले बदतमीज और उस बदबख्त इंसान से कभी मौत ने नहीं कहा। अब सुनो, मेरे शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद, आप गौसुल आजम के इस फरमान को अपने मोबाइलों में लिखें, स्टेटस पे लगाएं, बीवियों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, यारों को सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं। अच्छी बात फैलाना भी सदका है। गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मौत तुझे
अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। देखें आप, ये बुरी मौत है, इसकी वजह क्या है? माल की ज्यादा तलबी। जरा सोचिए, गौर कीजिए। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती हैं, एक जीने की तमन्ना, दूसरा उसके पैसे की ख्वाहिश। हुजूर फरमाते हैं इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना भी दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो हविस है इसको यही बुझा सकता है। कौन? ये कब्र की मिट्टी। आप मेरी तरफ देखें, आपने देखा नहीं, सुबह दौलत, शाम दौलत, गरीब निकलते गए मगर गरीबों को नहीं दिया। मुझे अपना पैसा महफूज करना है, इन्वेस्ट करना है, बचाना है। यतीमों को नहीं दिया, यतीमों को नहीं दिया, अपनी परेशान बहनों को नहीं दिया, अपने परेशान भाइयों को नहीं दिया। तकलीफ में रहे पड़ोसी मगर मैंने पैसा नहीं दिया। क्यों? मेरा ख्याल ये था प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करूं तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर मैं जो है वो बैंकों में जमा करूंगा तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर यहां वहां लगाऊंगा तो बच जाएगा। नहीं 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 मेरे भाई, ये बचेगा नहीं पैसा, ये तेरी गलती है। मेरी तरफ देख, ये तेरा पैसा नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरे को ज़िबा करवाया और फिर उसको बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया आयशा कितना बचा है? मैंने एक कटोरी दिखाई, या रसूल अल्लाह ये चंद बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा बचा ये नहीं है, बचा वो नहीं है जो ये इसको इस कटोरी में है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह के गरीब बंदों तक पहुंच गया है। बचा वो है जो हाजतमंदों तक पहुंच गया है। तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुआ है, बचा वो नहीं है जो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट हो गया है। और मालदार किस्म के गरीबों सुनो, मालदार किस्म के गरीबों, ये जो तुम्हारी बहनें रोती नहीं और तुमने उनके आंसू न पोंछे, ये पैसा तुम्हारा नहीं बचा है। और वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मदारिस में न लगाया, वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मसाजिद में न लगाया। लोग कहते हैं कौन अपनी कब्र में पैसा लेके गया है? मैं कहता हूं लेके गया है और लेके जाएगा हर वो बंदा जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा, वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले। पीछे वाले जरा आप भी बोल दो, जरा जोर से, गर्दन तो हिला रहे हो, हाथ भी जरा हिला के बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब ये दूसरी, अब देखें आप, दूसरा इसमें पैगाम अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि कब्रों के मुंह देख लिए। फिर क्या होगा? ऐसे ही छोड़ दी जाओगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अब देखो जरा सुनो, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, जल्द, जल्दी बोलो हाँ हाँ जल्द। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यहां फिर का इजाफा है, समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। यानी मौला अली से पूछा गया, ए अली ये अल्लाह ने एक ही मर्तबा एक ही बात को दो मर्तबा क्यों फरमाया? तो मौला अली फरमाते अल्लाह ने सुम्मा का इजाफा किया, लिहाजा डर जाओ, एक मर्तबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मर्तबा हश्र में, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। बेशक बेशक। इधर देखो, मौत तुझे हाल बदलने। अच्छा आपको लगता है आप मरने में दिलचस्पी नहीं रखते? ठीक है, कोई बात नहीं। उम्र क्या है आपकी? 18 साल मुर्दा है कब्र में, 15 साल है, एक दिन का बच्चा है, 10 दिन के है, आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, आपको कब्र मिलेगी 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। जिस भी उम्र में आप जी रहे हैं उसका मुर्दा कब्र में यह पैगाम दे रहा है, मुझको भी लगता था मैं इस उम्र में नहीं मरूंगा मगर मौत आ गई। और मौत किसी को हाल बदलने, न अमीर को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। अजल नहीं छोड़ा, न खिसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कैसे कैसे बड़े बड़े लोग चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। ये तकरीर करने वाला एक दिन यहाँ नहीं होगा, सुनने वाले भी नहीं होंगे। ये कोई 50
साल भी नहीं गुजरेंगे कि सबको नामो निशान मिटते चले जाएंगे। दुनिया में किसका रहा कि वो कहे, ज़ौक़ ने कहा था, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो जब तक चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, और अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इंसान को लगता है कि अभी तो मैं नहीं बनूंगा इस ट्रैक पे, नहीं 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 अभी नहीं। हुजूर फरमाते चुके उम्र के साथ इंसान की जीने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। अब देखें, एक इंसान है, एक नौजवान है, 22 साल का नौजवान, फिल्म देख के वो थिएटर से बाहर निकला है, एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो वैसे भी घटिया होती है, वो और ज्यादा घटिया। बाहर निकला, उसने बाइक स्टार्ट की, बड़ा बेहतरीन उसके 6 ऐप थे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पसीना बहाता था। तब उसने अपना जिस्म बनाया था बिल्कुल वर्जिशी, एकदम सुता हुआ मजबूत जिस्म, एक उसके जो है वो बीच में उसका खूबसूरत शेप बना हुआ था। अब वो अपनी बाइक पे बैठा है, उसको ये खबर नहीं है कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी बाइक है। उसने कानों में लगाया अपने जो है वो एयरबड्स, और मुंह में उसने गुटखा डाला है, तेजी के साथ बाइक चलाई। मगर मौत ने इतनी भी मोहलत नहीं दी, मुंह का गुटखा थोक दी, या फिर इतना भी मोहलत दे देती मौत कि वो अपने कानों का वो गाना बंद कर देता या तौबा कर लेता। नहीं 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 नहीं, मौत वहीं आई और वहीं से वो गिर गया। और जैसे ही गिरा है, उसका वो हसीन और खूबसूरत चेहरा, जिसके वो एक एक हिस्से के दाने को बड़े चेक करता था, वो पूरा रोड ने उखाड़ दिया, उसे बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार कर दिया। उसको जो है ना वो गिर गया, मर गया, पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया। लो भाई, ये चला था, ये समझता था मुझे जाना है इस थिएटर की एसी छोड़ के अपने रूम की एसी में, मगर नहीं, ये कब्र की तरफ चलने लगा। पोस्टमार्टम हाउस में उसको रख दिया गया। अब इसकी नाक में और मुंह में मक्खियां चलने लगी। सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर। कभी आपका दिल ज्यादा सख्त हो जाए तो पोस्टमार्टम हाउस भी जाया करो, वहां आपको एहसास होगा कि ये किस तरह की मौत है पोस्टमार्टम वाली, कि इसके बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े, जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए गए, और सारे कपड़े, चाहे मर्द मरे चाहे औरत बच्चा, कोई भी नेचुरल मौत, अननेचुरल मौत जो भी मरेगा ये गैर मामूली, उसके साथ यही होता है, पूरे जिस्म। अच्छा, पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थे, अब नहीं है, वो अपडेट हो गए। उनके पास ग्राइंडर है, ये लगाएंगे, जिससे लकड़ी काटते हैं वो पूरा लगाएंगे, और पूरा सर का तालुआ उतार के, और फिर उसके अंदर से जो भी उनको चेक करना, फिर ये कर्र से पूरी पसलियां फाड़ के पूरा पेट फाड़ देंगे बीच में से, और मोटे मोटे उनके पास होते हैं सुइया, और उस सुई से वो मोटी से अंदर डालेंगे, कट कट करके उसमें वो लगाएंगे। हालांकि वो पसलियां नहीं जोड़ते, सिर्फ इंसान के पेट की खाल को जोड़ते हैं। इससे इंसान का जिस्म बड़ा जो है वो लुजगुन हो जाता है, बिल्कुल जो है वो ढीला हो जाता है। अल्लाह अकबर, ऐसे लगाएंगे टांके ऐसे, और फिर सर में भी लगाएंगे टांके इधर से। मैंने 2018 में एक लड़के को गुस्ल दिया था, उसका मैंने हाथ पकड़ा, तो फिर मैंने उसके सर के नीचे से ना मैंने उसके पानी डालना चाहा, तो उसकी जो हड्डी थी सफेद मेरी उंगली पे लग गई, और फिर मेरे खून निकला। एक साहब बोले, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से, मेरे गुस्ल में नरमी कर गस्साल, मेरे गुस्ल में नरमी कर। अल्लाह अकबर। जब आप मर जाओगे, आपके रिश्तेदार आपकी अंगूठी भी निकाल लेंगे, आपके कपड़े भी उतार लेंगे, आपकी हर चीज, मोबाइलों पे उनका जोर होगा, मगर तुम्हारे जिस्म को वो हाथ नहीं लगाएंगे। उन्हें डर लगता है मरने के बाद, हालांकि गुस्ल ये आखिरी खिदमत है, इसको कर देना चाहिए था, मगर गुस्ल के लिए हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाह अकबर। जिसके लिए मरे उसी के लिए डर बन गए। अल्लाह अकबर। इसका हाथ पकड़ा, हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है मेरा हाथ पकड़ने वाले जरा आसानी से, जरा नरमी से मेरे हाथ पकड़ने में आसानी कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करने वालों, जरा मेरा हाथ आराम से मुझे लेके चलो दफन करने के लिए, जरा अपने कदम को हल्के हल्के रखो, तुम्हारे कदम की आहट से मुझको तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले, मेरी वालदा, मैं अब मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं, तुझे देखने का बड़ा दिल करता है। अंदर से आवाज आई, ना मेरे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाल। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, अगर आप चंद किताबें पढ़ के अल्लाह से डरना भूल गए हैं तो निहायती खसारे का सौदा आपने कर लिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, विसाल का वक्त है, बुजुर्ग हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, कभी रंग सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी सर्द, कभी उनका पीला रंग, कभी उनका लाल रंग, कभी होश में, कभी गशी में, कभी होश में। किसी ने कहा, इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं,
मौत से डर नहीं लगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मुर्दा इंसान मरता है तो उसको खबर हो जाती है जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा गुनहगार है, मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। मालिक ये आखिरी जिस्म की आखिरी हिचकियां हैं। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है, मगर हजरत उमर फारूक आजम अपना सर जमीन पे रखवा रहे हैं अपने बेटे से, चूंकि चाकू मारा है तो आपकी आंतों में से आपने दूध पिया है, वो खून बन के निकल गया। आपने फरमाया मेरा सर वक्त करीब है, सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। हजरत अली भी हैं, सारे सहाबा वहां पे अहले मदीना मौजूद है। हजरत अली के कह रहे हैं सर जमीन पे रखो, नहीं रखा। ओ सर जमीन पे रख अब्दुल्ला, नहीं रखा। सर जमीन पे रख, अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा। हजरत उमर ने अपनी नाक रगड़ी जमीन पे और अर्ज करने लगे मौला, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर के आंसू मदीने की मिट्टी में जब गिरने लगे तो हजरत अली बेकरार हुए, आगे बढ़ के बोले ए अली आप अपना ए उमर आप क्यों रोते हो? मैंने हुजूर से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है, आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरी तरफ देख, बस यहाँ पे गौर कर, मेरी तरफ देख। अब मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, दिन रात सफर में रहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऐसी मौत हो, तो अपने रब से दुआ करता हूँ मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर मुझे मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं अहले बैत के सदक़े से मौत अता कर देना। दूर, मेरा इमाम कहता है दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। मेरा सवाल यह है कि उसका जनाजा उठ के उसके घर आया उसी नौजवान का, और फिर उसकी माँ रोई, बहनें रोई, भाई, मगर सबके दर्द एक जैसे नहीं होते। ये भी मेरा इलाका है, मैं ये मिसाल और जगह भी देता हूँ, आपको भी बताऊँ, जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। अब वो रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, कोई तो कह दो 10 मिनट रोको, मगर नहीं नहीं, जो भी फोन कर रहा है कब दफन हो गए भाई, मैयत को कब उठाया जाएगा, जल्दी जल्दी। रिश्तेदार अजीज, हर रिश्ते में एक धोखा, हर ताल्लुक में एक फरेब है। किस दुनिया के चक्कर में लगे हो? उठा के ले गए जनाजा और फिर उसको दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत ज़ैद बिन साबित, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रिवायत करते हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो रही है एक मौके पर कबीरा बनु नज्जार के कब्रिस्तान के करीब। हमने अर्ज की हुजूर या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, बताता नहीं दिखाता। वो जो मुर्दा है ना, कब्र है, उसके अंदर मुर्दे पर अजाब हो रहा है, तो मेरी ऊँटनी उसकी आवाज सुन के बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। एक जागीरदार जमींदार की कब्र खोदी गई, बिच्छू निकले, फिर उसको बंद करके दूसरी जगह खोदी, फिर बिच्छू निकले, उलमा से पूछा का तीसरी जगह खोदो, तीसरी जगह पे बिच्छू, चौथी जगह भी, का हुजूर अब तो 4 जगह खोद दिया, का अब ये बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है, तुम 100 जगह भी खोदोगे फिर भी तुम्हें ऐसे। आप मरने की तैयारी ना करें, आपकी मर्जी है, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तब भी मरेंगे, नहीं रखते हैं तब भी मरेंगे, आप गाफिल रहेंगे तब भी मरेंगे। और कोई बचा है जो आप बच जाएंगे, ये मैं नहीं बचा है, कोई नहीं बचा मेरे भाई। सवाल यह है उसको दफन करके लोग वापस लौटे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा दफन होने वाला, ओ मेरे यारो दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो। सवाल ये कोई नहीं रुकता, कब्रें पुरानी हो गई इंतजार करते करते। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये बताएं कि वो जो फिल्म देख के मरा था नौजवान, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। फिर मेरा इमाम तड़पा है और फरमाया ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूंच तैयार है क्या? अच्छा आप बताओ, आप सब मुसलमान हो, हम सब है ना, हुजूर को देखना चाहते हो, मगर इसी महफिल में अगर सरकार तशरीफ ले आए तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की तरफ नजर उठा पाएंगे? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा। ये आंखें तो बर्बाद कर दी नौजवानों की इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, इनकी तन्हाइयों को तो चाट गया, खा गया।
इनकी इनकी तन्हाइयों को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे एक बात बताऊं, कोई समंदर में ऐसी मछली, हालांकि मछलियों को की तादाद गिन सकता है, मगर कोई भी एक भी ऐसी मछली नहीं है जो भूखी हुई हो तो उसकी भूख की खबर मेरे रब को ना हो। ऐसा वो करीम है, वो मेरी तकरीर को भी सुन रहा है जैसे भी मैं कर रहा हूं, और वो आपके सुनने को भी सुन रहा है कि आप कैसे सुन रहे हैं। सवाल ये है, आप कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि जुनैद बगदादी का मुरीद मर रहा है, गौसुल आजम के दादा पीर है, इंतकाल होने वाला है, आप उसके नजदीक गए, कुरान शरीफ पढ़ा, उसने कहा कुरान से मुझे नफरत है, बंद करो, अल्लाह अकबर, उन्होंने कुरान बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हिम्मत की, बेटे कलमा पढ़ो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई मरने वाला हो, चलो कलमा पढ़ो, उसने कहा कलमे से नफरत, सब कहो माज अल्लाह माज अल्लाह, मर गया। इसी अल्फाज के साथ जुनैद बगदादी 40 दिन होते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। पूछा तुझे कौन सी चीज बर्बाद किया? तू तो मेरे साथ रहता था हुजूर, 3 गुनाह करता था मैं जिनकी वजह से बर्बाद हुआ। आपके इल्म में नहीं है, 3 गुनाह करता था। एक तो मैं नमाज छोड़ देता था, दूसरे में अंदर गुनाह यह था कि मैं शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ कभी कभी, तीसरा गुनाह यह था हुजूर कि मैं आंखों का चोर था, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता। बस मेरा ऐसा बुरा खात्मा हुआ है कि अब अगर मेरी कोई न तो सिफारिश कर सकता है। आप कैसे मरना चाहते हैं? आप बताइए, सबसे पूछ रहा हूं। ऐसे कि तुम गाना सुन रहे हो, ऐसे कि तुम फिल्म देख रहे हो, ऐसे कि तुम्हें लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो तो नहीं पढ़ पा रहे हो? कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, सुनो, फरमाते हैं मौत के वक्त तुझे कोई इबाम नहीं होना चाहिए, मरे तो सारे काम पूरे करके मरना। ऐसा ना हो कि तुझे कल की बात याद आए जब मौला अली की तलवार मारी गई, आपने इमाम हसन से कहा, ए हसन रोते क्यों? तुम्हारा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के पिस्तान को पहचानता है। मेरी तवज्जो करो, गौर करो, ये मरना कौन सा कि आपको लोग कलमा याद दिला रहे हैं, मगर आप तो गाली बकते थे जब तकलीफ आती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं गाली मुंह से निकल जाए? आप कलमा पढ़ के मरना चाहते हैं। सोते कितनी दफा है कलमा पढ़ के? कितनी मरतबा कलमा पढ़ के सोए हैं? आप ऐसे ही मरना चाहते हैं गुनाह करके? तो तौबा कितनी करी है आपने? कौन करता है तौबा? इसी हाल में मर गए तो बोलो क्या होगा? बताओ, पूछना चाहता हूं, कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि लोग आपको कलमा याद दिलाएं, या ऐसे बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं, इंतकाल होने वाला है, मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हो गई, बेहोशी हो गई, कमजोरी की वजह से होश आया रात के 12 बजे, और लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब पढ़ ली, इशा नहीं पढ़ी। कहा मुझे वजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वजू कराया गया, और खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। कहा मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? मुझे खड़ा करो। खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। लोग समझते थे ये ठहर ना पाएंगे, खड़े ना हो पाएंगे, कमजोर है, मगर जैसे ही अल्लाह अकबर कही है, न जाने कहां से ताकत आ गई। अल्लाह तकबीर उला कहते ही कहां से ताकत, आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, बड़ी आराम, खुशू और खुजू के साथ, निहायत इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। और पूरी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर बिस्तर पे लेटे हैं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था और लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जाए तो इस हाल में जाना कि लोग रो रहे हो और तू मुस्कुरा रहा हो, इस हाल में जाना। अब उन्होंने कहा लोगों, अगर मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, और ये कह के कहा पढ़ो कलमा, आखिरी वक्त है मेरा, पढ़ो कलमा। अब तो 250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और रो भी रहे हैं, और इन्होंने ये कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, हुस्न में 4 चांद लग गए, मगर दुनिया को बता के गए लोगों मैं ऐसी मौत नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं लोगों को कलमा याद दिला के जा रहा हूं जिन्हें कलमा याद नहीं था। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। मेरी बहनें कैसे मरना चाहती हैं, मेरे भाई कैसे मरना चाहते हैं, आज ये तय कर लें। भाई मरना तो है ना, तो कैसे मरना चाहते हैं? इस तरह से कि लोग तुम पर रहम करें, फरिश्ता आएगा और वैसे तुम्हारी आंखें, अच्छा देखो
पूरा जिस्म ये काम नहीं कर रहा है, मरते वक्त पूरे जिस्म पे फालिज है, सिर्फ ये सर मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ सामने से वो फरिश्ता आ रहा है और उधर रिश्तेदार बैठे हैं, उन्होंने रूई ली है और वो पानी में भिगो के घूंटों पे डाल रहे हैं। पानी नहीं पिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मरने वाले का हलक सूखा ना मरे, गीला हो जाए बस। ए भाई ए भाई खामोश, अब बाद में करना, मेरी तकलीफ हो जाने दो पूरी। अच्छा ये बताओ, हुजूर फरमाते हैं वो शहीदों के साथ उठेगा, शोहदा के साथ, जो मौत को याद करेगा। तो हमने इसको क्यों भुला दिया? अच्छा आपको मुसलमानों की शादियां देख के लगता है कि मुसलमानों की शादियां हैं? मुसलमानों की बेटियां देख के लगता है मुसलमानों की बेटियां हैं? अरे बोलो तो सही, थोड़ा तो कुछ बोलो भाई। अल्लाह के फजल से आप में से कोई गूंगा तो नहीं है? तो हाँ ना में जवाब दो। आपको लगता है आजकल की शादियां, जब ये ऐसे जब होगा ना जलसा, तो लगेगा सारे ही हम दीनदार हैं, और जैसे ही हमारी शादियां होंगी, ओहो। अभी नीतीश कुमार ने नकाब हटा दिया मुसलमान एक लड़की का, बहुत गलत किया उसने, खराब काम किया, घटिया काम किया। मुसलमान जितने भी फेसबुक पे है, नहीं ठीक है भाई, बात सही है आपकी, ये जज्बा तो होना चाहिए, मगर सवाल ये, उसने हटाया, बड़ी तकलीफ हुई, और तुमने जो अपनी औरतों के निकाब उतरवा दिए, फिर क्या हुआ? ये शादियां हैं। एक आदमी अपनी बीबी को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है, क्या मतलब? वो ऐलान कर रहा है, बेशऊर लाशऊरी तौर पे ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरों की बीवियों को देखूंगा तो अपनी बीबी बदले में लेके जा रहा हूं। थोड़ी सी बात सख्त है, मगर बात तो सही है ना? बोलो भाई। हाँ आने लो, मोहम्मद अली फैजी साहब वाले बनाए माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे रहे नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहिब फैजी, कारी मोहम्मद अली साहिब फैजी बराऊं शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाओ। आप ही के बैठने का इंतजाम हो रहा है। मैंने 10-5 मिनट और बोलना है, फिर आपने मोहम्मद अली भाई को ही सुनना। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा हाथ उठा के बताओ, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने आपको दोनों हाथ दिए, दोनों हाथ या रसूल अल्लाह। बहुत कम लोगों को पता है कि ये बेहतरीन कारी भी है जी बेशक। दूसरे मुल्कों में भी ये कुरान शरीफ के कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं। जी 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 बेशक। और बहुत कम लोगों को यही पता होगा ये अच्छे इंसान भी हैं। जी बेशक। क्योंकि ये बातें कम लोगों को खबर होती है, बाकी तो सब लोग खबर कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बदगुमानियों का जो बाजार है उसकी बड़ी बिक्री चल रही है आजकल, और जो हुस्न ज़न है वो तो तकरीबन खत्म ही है। हालांकि बदगुमानी करने के लिए एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और किसी के साथ हुस्न ज़न रखने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। देखो अच्छे लोग तो शैतान के अंदर भी अच्छा ही निकाल लेते हैं। लोकल सब सुन लो। एक बुजुर्ग थे, वो हर बात मुस्बती कहते थे, मनफी बात नहीं कहते। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप बड़ी मुस्बत बातें करते जी इबलीस के बारे में बताइए। तो उन्होंने मुस्कुराए और थोड़ी देर सोच के बोले, सुनो वो है तो बड़ा बदबख्त मगर बड़ा ही मेहनती है, जिसके पीछे लग जाए आखिर तक छोड़ता नहीं पीछा। क्या मुस्बत बात है, सही बात निकाल ली ना पहलू।
मालदार बेचारे इतने, गरीब इंसान अपने जहन से होता है। हाँ, एक मैंने मौलाना की तकरीर सुनी तो वो कह रहे थे कि भाई एक साहब ने मुझे उम्रे का टिकट दे दिया। मैं कहा यार तुझ पे तो हज फर्ज है कब से भाई, तू कब तक मोहताज रहेगा, है ना? नहीं मालो जर से तवंग गरीब वो सखी है जिसका हो दिल गनी, उसे कोई कैसे अमीर कहे जो अमीर दिल का गरीब है। सही बात। गनी है, उसे कोई कैसे अमीर कहे जो अमीर दिल का। कारी साहब आप शेर बार बार कहलवा रहे हो, एक बारी मुश्किल होता है। ये सब मेरे लोग हैं, तवज्जो है कि नहीं? मेरे लिए क्या मुश्किल है, आप लोग हैं ना, मुश्किल कुशा है ना, गौसुल आजम, सुभान अल्लाह बोलो। मैं बात जो कर रहा हूं आपसे, इतनी गुर्बत है कि बिना जहेज के शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं। हालात ये है कि जो तकरीर कर रहे हैं बिना जहेज के शादी करो, वो खुद कार ले रहे हैं शादी। तवज्जो है कि नहीं? और मेरे हिसाब से मैं सैयद हूं, मगर फिर भी भाई आपसे बड़ी मेहरबानी, आपकी चैनल वाले भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। नहीं वो मेरे भाई आपके मैं हाथ चूम रहा हूं तसव्वुर में, आप तशरीफ रखें यहीं पे, आपकी बड़ी मेहरबानी। कितने खूबसूरत इंसान हैं आप, मेरी तरफ देखें। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई कि वो इंसान कितना लायक ताज़ीम है आज के जमाने में। वो नौजवान अगर कोई इस महफिल में हो तो इस महफिल के सामने मैं उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, हालांकि मैं सैयद हूं। अगर कोई ऐसा नौजवान वादा करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना जहेज के करूंगा, कोई जहेज नहीं लूंगा, कोई पूछे क्यों तो वो कहे इस वजह से कि मुझे जहेज लेना पसंद नहीं, क्योंकि ये मेरे नबी पाक को पसंद नहीं। जहेज मांगना रिश्वत है और रिश्वत मांगना रिश्वत हराम है। नहीं तो देखो लोग उससे कहे क्यों, इस वजह से मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने मुस्तफा करीम से चाहिए, क्योंकि आला हज़रत ये कह के चले गए हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सय्यद शबाहत में साहब। और सुनो, मैं अब तुमसे करने लगा हूं पेशन गोई, सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारी बच्चियां 5-5 साल की अगर जीन्स पहनेंगी तो बड़े होकर दुनिया की कोई ताकत उनको इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। बेशक, बहुत अच्छा। और सुनो, 2 ही तरह की लड़कियां हैं मुसलमानों में, तीसरी कोई नहीं है। 2 किस्म की, 2 वैरायटी। एक तो वो है पर्दा करेगी नहीं, मौत में जाए फिर भी उसे हल्का सा लाइट मेकअप चाहिए, वो जब जाएगी शादी में तब बेपर्दा, झगड़ा, फातिहा में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा, सूरी दुनिया में, मदीने में बेपर्दा, मक्के में बेपर्दा, मगर चूंकि वो बेपर्दा है। मगर दूसरी भी एक वैरायटी है, दूसरी भी एक हमारे यहाँ बहुत अजीम जो है वो जमात पाई जाती है औरतों में, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा निज़ाम बेहतर है कि वो दूसरी तो वो भी आपको सुनने मिलेंगे कि इम्तिहान अगर देना है तो ऐसा करो कि अपना ये उतारो हिजाब, तो वो कहेंगे मैं हिजाब नहीं उतारेंगे। क्या तुम फिर इम्तिहान नहीं दे सकती तो उठा के वो इम्तिहान के पर्चे उसके मुंह पे मार के कहती है ले रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मदीने वाले सरकार को राजी करने दुनिया में आई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आप क्या समझ रहे हो, ये जो गैर मुस्लिमों की बाइकों पे बैठने लगी ये मुसलमान बची हैं जी। इनको घर से ही लग गई थी बीमारी, इनकी माँ ने इन्हें फिल्म दिखाई, इनकी माँ ने इन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बातें नहीं बनाई, सही बात, सैयदा खतीजा की बातें नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बातें नहीं बताई। अब जैसे ही आप कहेंगे ना सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, तो कुछ लोग कहते हैं तुम रिश्ता जोड़ रहे हो, तो ये तो अल्लाह ने जोड़ा है भाई। आला हजरत फरमाते हैं सैये माँ पहली माँ काफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। अच्छा, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, जरा लिखना है इस बात को, मेरी नोट करना। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होती। सुभान अल्लाह। चूंकि घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
क्या जुमले हैं, वाह 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 वाह। हया है, इसे रिपीट जल्दी करें, बोलो। रिपीट करें, इसे रिपीट करें। सुभान अल्लाह, वाह वाह। घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। ओ मौला अली फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, बताओ मेरे सहाबा खैरुन निसा कौन है? खैरुन निसा बेहतरीन औरत। तो कहते हैं सहाबा ने अपना अपना ओपिनियन पेश किया, या रसूलल्लाह जो नमाज पढ़े, पर मैं नमाज भी उसके अंदर है मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। या रसूलल्लाह जो पर्दा करे, फरमाया ये भी मकसद को है, बात ये भी उसमें शामिल है मगर मेरे मकसद को ना पहुंचे। या रसूलल्लाह जो सच बोले, शोहर का एहतराम करे, फरमाया ये भी उसमें है मगर तुम मेरे मकसद को। हज़रत अली कहते हैं ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में मफहूम थे तो मैंने बयान नहीं किए। मेरा घर बिल्कुल मस्जिद के बराबर में, मैं अपने दरवाजे में गया, मैंने जाके पूछा, ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए खातून जन्नत, बताएं ना खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? उन्होंने कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप इरशाद फरमाएं, आप बताएं। कहा नहीं नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं, आप बताएं। कहते हैं उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, खैरुन निसा वो है न कोई गैर मर्द उसको देखे, न वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली तशरीफ लेकर के आए और अर्ज की बात चली रही थी, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं? हुजूर ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, फरमाया बोलो अली। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह बेहतरीन औरत वो है न कोई गैर मर्द उसको देखे, न वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बात बिल्कुल सही है अली, मगर तेरी नहीं है, मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप ऐसे सुन लो, मुझे कोई तवज्जो है आपकी नहीं? इधर देखो, ये मैं कह रहा हूँ ना, मोबाइल का मैंने सबसे पहले ही जिक्र किया है। मेरी आखिरी बातें हैं, मैंने फिर ख़त्म हो जाना है। फिर मौलाना हमने कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आपने भी सुनना है, मैंने भी सुनना है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, 11 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। आपने कभी इस पर सोचा, गौर किया? कोई वजह तो है ना। असल में वो मुसलमान सही मानों में थी नहीं। जी बेशक बेशक। कारी साहब, मैं अल्लाह का शुक्र है, आप तो सब जानते हैं मैं सैयद हूँ और मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी कब्र में किसी फ़लस्तीनी लड़की की जूता अगर मिल जाए तो मेरे सीने पे मरने से पहले, मिट्टी देने से पहले रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मुझे उस बाबरकत जूते की बरकत से बख्श दे मेरे गुनाहों को। जिन्होंने ये बयान दिया है, जब हम रात को सोते हैं ना तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? क्या इस वजह से कि जब इजराइल बम गिराता है तो घर मलबे बन जाते हैं, मलबों में से सुबह को लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो, आमना के लाल से। तो हम अर्ज़ कर दें, ए अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे 20 से 25 हज़ार जो 10 साल से 1 साल की उम्र के दरमियान थे, वो भूख से मरे, उनको खाना नहीं मिला। हमारे जवानों को, हमारे मर्दों को कफन नहीं मिला, मगर किसी एक लड़की ने भी किसी यहूदी का हाथ पकड़ के ना कहा कि मुझे बचा ले, मैं यहूदन बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, उसने यही कहा, 70 से 80 हज़ार लोग शहीद हुए यही कहते हुए, ऐ आमना के लाल, जब तक जान रहेगी तेरी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी। एक बार और फ़लस्तीन से एक बार और यसफ से फ़लस्तीन को आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। सवाल ये है, सैयदना मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, मैं अपनी दुल्हन को देख रहा हूँ और फिर मैं रो भी रहा हूँ पहली मुलाकात पर। हालांकि अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा नबियों के बाद किसी का नहीं बनाया जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है। सैयदना मौला अली कहते हैं मैंने उनसे कहा, तो वो मुझसे बोली आप रोते हैं कि आपको शादी से एतराज़ था? मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे ऊपर करम है, आप मेरे निकाह का रोते क्यों हैं? तो इस वजह से कि आपकी अजमत को देखकर, आपके हिल्म और बुर्दवारी को देखकर, कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं, मगर चेहरे पे आपके कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी दुल्हन बनी है, और जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 अहमद हैं, मगर हुजूर की बेटी को कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा,
बड़े बाप की बड़ी बेटी ने, और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे बचपन से पाला और जब रुखसत किया तो फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदे से राजी होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सजदों से राजी होता है। मेरी बहनें सुन रही होंगी, मैं ए भाई बात ना करो, बड़ी मेहरबानी आपकी, पैर नीचे कर लो, बड़ी आपकी मेहरबानी। मैं आपसे बड़े, मैं आपका खादिम, आपका गुलाम, आपका नौकर, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बात ना करें। खुदा के लिए इंसान के बच्चे बन जाएं, कामयाब हो जाएंगे। तवज्जो कर रहा हूँ आपसे, इंसान बनने में बड़ी देर लगती है। गालिब ने कहा था गर्चे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं कि जब तुझे अच्छी बातें तेरे दिल पे असर न करें तो फिर अच्छी बातों का कोई इसमें दोष नहीं है, फिर जितनी भी कमी है तेरे दिल की है, फिर तू तौबा कर, अपने दिल को बदल। मेरी लास्ट बात आखिरी ये है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ कि वो सैयदा खातून जन्नत को फॉलो करें। उन बंबई की नाचने वाली औरतों को फॉलो ना करें जिन्होंने उनकी आस्तीनें आदि करवा दी, जिन्होंने उनके जिस्म पर लिबास टाइट करवा दिए। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूं ये जो औरतें हैं वो कराची की बदबख्त बदतरीन बदबातिन औरतें जिन्होंने पूरी दुनिया में बेहयाई को फरोग दिया है, जिन्हें पूरा स्पॉन्सर, पूरा फाइनेंस जिसे यहूदी कर रहे हैं। यहूदियों ने कहा था ओ सलाहुद्दीन हम तुम्हारी औरतों की हया छीन लेंगे ताकि तेरी तरह हयादार बच्चे पैदा होना बंद हो जाएं। उन्होंने कर भी दिया। मैं कहता हूं मेरी बहनों, तुम्हें अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक ऑप्शन वो है बेहयाई के साथ, बेगैरती के साथ, वो फिटिंग के लिबास के साथ बंबई की औरतों की नकल करो तो उन्हीं के साथ जहन्नम में जाओगी। और एक ऑप्शन ये है कि अगर पर्दा करोगी, अगर नमाज पढ़ोगी तो क़यामत के दिन नबी की बेटी तुम्हें अकेली नहीं जाएंगी, तुम्हें भी अपने साथ जन्नत में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान। मेरी बात ख़त्म हो गई और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात कभी करूँगा, मगर ये एक पैगाम जो मुझे आपने पहुँचाना था और ये आखिरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, अपनी बहनों को, बेटियों को समझाओ कि वो पर्दे में आए। बारातों में दुपट्टे बांटो, दुपट्टे लेके जाओ, शादियों में बांटो, ताकि लोगों को लगे, जब औरतें कहें क्यों दुपट्टा क्यों दे रहे हो, तो कह दो इस वजह से कि मेरे नबी का हुक्म है तुम्हें पर्दे के लिए। खुदा की कसम शादियों में तब्दीलियां आ जाएंगी। तुम ऐसी शादियां खराब है। आखिरी बात मेरी ये है कि अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो। क्योंकि मैंने कहा था मैंने 1 ही घंटा बोलना है और मुझे अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो माफी चाहता हूँ, मगर आखिरी बात है, माँ बाप जैसे जिंदा है ना तो फिर उनकी कदर करो। माँ बाप जब चले जाएंगे ना तो फिर तुम रोया करोगे। माँ होती है। एक आखिरी बात मेरी ये है, आप आला हजरत को कई जहत से जानते होंगे। आला हजरत को जानते हैं ठीक से, तो आला हजरत को अल्लाह उसके रसूल ही जानता है। क्योंकि मोजज़ा तो समझ में नहीं आता ना, मगर इतना जरूर मैंने समझा है, मदीने में रहकर मैंने आला हजरत को समझने की कोशिश की है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। आला हजरत ने एक हज किया अपनी अम्मी के साथ, तो वो आप गए थे। जब मुझे याद आ रहा है तो बयान कर देता हूँ, ये वाकया याद ही आ गया है तो इजाजत है, तवज्जो है कि नहीं? नहीं, ये भाई मेरे मोहम्मद अली भाई हैं, ये हमारे कारी यूसुफ साहब हैं, ये सब हमारे करम फरमाने वाले करम फरमा लोग हैं, ये सारे कारी ताहिर साहब, ये सब बुजुर्ग लोग हैं। मैं तो आपका खादिम आखिरी बात कर रहा हूँ। आजकल एक नया फैशन चला है, कुछ मौलाना लोग तकरीर कर रहे हैं, वो कहते हैं बीवी अपनी जगह और माँ। मैं कहता हूँ माँ के सामने कौन सी जगह बनाई है भाई तुमने बीवी? तो पता चला ये हजरत जो है ना वो गिरफ्तार हैं, असल में डरते हैं। कुछ लोग इतने डरते हैं अपनी बीवियों से, अपनी अम्मी को तो मुंह फेर के निकल जाते हैं बीवी नाराज ना हो जाए, और अपनी अम्मी बीवी की अम्मी से कहते हैं अम्मी जान, और अपने बाप से बाप नहीं कहते,
और बीवी के बाप से अब्बा कहते हैं। अभी जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरों को अब्बा को अब्बा बनाता है, जाहिल है, दिमाग खराब है। ये कौन सी बात कर ली तुमने, ये और पागल बन गए, दिमाग खराब हो गया। हमें समझा रहे हो? अबे हमें समझाना, तुम हो क्या बे, तुम क्या समझाओगे? एक सिहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी जिंदगी में किसका हक है? फरमाया माँ का। माँ का किसका? बोलो। पहली मर्तबा क्या फरमाया, फिर दूसरी मर्तबा माँ का, फिर पूछने वाले ने पूछा शायद तीसरी मर्तबा नाम ले दे किसी और का, फरमाया माँ का। सुभान। फिर चौथी मर्तबा फरमाया बाप का। बात खत्म। बीवी अगर मर जाए तो इस आदमी को तो बीवी मिल सकती है, मगर इसके जो बच्चे हैं उनको दूसरी मां नहीं मिल सकती। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके भाई हज पे जा रहे हैं, ये दूसरा हज है कारी साहब आला हजरत का। अब जा रहे हैं और वो छोड़ने, अब यहां से झांसी बाद में अंदर बंदा जाएगा पैदल या घोड़ा गाड़ी से तो 15 दिन तो लगेंगे ना। पहले के जमाने में इतने अच्छे रास्ते भी नहीं थे, कोई ऐसे रास्ते थे, रास्ते में लूट भी लेते थे, सब कुछ था, सब कुछ था। लुटते हैं मारे जाते हैं, यूं ही सुना किए, हर बार की हम के हैरत हजर की है, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए और हीले बहाने वाले को ये राह डर की है। इमाम अहले सुन्नत बरेली से अपने भाई को छोड़ने गए, पहला हज आप कर चुके हैं अपनी वालदा के साथ, और सिर्फ भाई को सी ऑफ करने के लिए जव्वारे मदीना बन के गए। और आप जो है ना वो बरेली से निकले, 15, 12, 13 दिन लगे, झांसी पहुंचे। आप अपने भाई को रुखसत करने के लिए जा रहे हैं और भाई ट्रेन में जैसे बैठे वैसे ही आला हजरत को मदीने की याद आई। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नात का ये मिसरा गुनगुनाया, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हम रहे जव्वारे मदीना होकर। ये शेर कहा है, इमाम की आंखें साबन भादों की तरह बरसने लगी। मदीने के आशिक को हुजूर का गुम्बद याद आया है, मदीने के आशिक को हुजूर की गलियां याद आई है। और फिर ये शेर कहा, ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं, अरे खुदा न करे। भाई से कहा मैं भी जाने वाला हूं, रोते क्यों है? कब मेरा दिल भी करता है, मैं भी हज करने जाऊंगा। कहा तो चलो, ना तो पासपोर्ट की जरूरत, ना तो उस जमाने में किसी और बात की जरूरत, ना किसी वीजे की जरूरत, आप चले और बस ये मेन सफर तो हो गया, क्योंकि सख्ती का सफर तो यही था ना, अब तो ट्रेन का सफर है, फिर उसके बाद पानी का जिहाद, फिर जद्दा, जद्दा से मक्का शरीफ, मक्के से मदीना शरीफ, तो मेन सफर तो कर चुके हैं, आप चलिए। पर मैं नहीं, वापस बरेली जाऊंगा। मोहम्मद रजा साहब ने पूछा क्यों भाई, बरेली क्यों जाएंगे? बरेली तो उल्टा जा रहे हैं आप। कहा नहीं नहीं मेरे भाई, बात यह है बरेली इस वजह से जाऊंगा कि मैं अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे मेरे भाई जल्दी बोलो, किससे इजाजत लेके नहीं आया हूं? माँ से। और बरेली का इमाम जिसका वक्त इतना इस कदर कीमती कि अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आला हजरत को आप हमारे खतों का जवाब नहीं दे रहे, आपने जवाब में खत लिखा कि आप आओ, आकर के मेरे साथ 24 घंटे रहो, अगर मैं 2 घंटे सोने के अलावा अपना कोई जाती काम करूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। इतना वक्त उनका कीमती है, हर वक्त दीन का काम करने वाले इंसान। मगर वापस आए और जैसी बरेली पहुंचे तो माँ के ख्वाब सामने दो जानू होकर के बैठ गए, और जैसी दो जानू होकर बैठे, माँ ने कहा बेटे आ गए जी, आ गए। छोड़ आए, रोने लगे। और बेटे सब खैर तो, रोते क्यों? कहने लगे अम्मा छोड़ तो आया, मगर मेरा भी दिल करता है कि मैं मदीने जाऊं, सुभान। मेरा भी दिल करता है। माँ ने कहा तो फिर वापस क्यों आ गया बेटे? मेन सफर तो कर लिया था ना। अम्मा आपकी इजाजत के लिए। मेरे लाल, मेरे बेटे, तू खत लिख देते। कहा ना अम्मा, क्या पता खत बीच में रुक जाता, आपकी बगैर इजाजत के हुजूर मेरी हाजिरी कबूल नहीं करेंगे, मेरे सरकार मेरी हाजिरी कबूल। ओ यार, माँ का दिल तड़पा। जा मेरे बेटे, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। फिर हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे के हज को कबूल करना। फिर दुआ की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अहमद रजा आ रहा है, इसकी हाजिरी कबूल फरमाइएगा। इमाम ने फिर लिखा
शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फ़र की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। सब पढ़ो मेरे साथ, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। सब पढ़ो, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर दोपहर की है। हज गए, मिना गए, तवाफ़ किया आपने, मुज़दलिफ़ा गए, आप अरफ़ात गए, आपने रमी की और फिर आप हरम में आखिरी तवाफ़ करने आए तो ये शेर कहने लगे, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। और फिर उसके बाद आप देखें, फिर कहने लगे कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अब्रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। और फिर मदीने की तरफ चले, मदीने की गली गली में शोर हो गया, बरेली का आशिक आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है, मेरा इमाम, मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत, अल्लाहु अकबर। बरेली से मदीने पहुंचे। शेख सरहिंदी कभी मदीने नहीं गए, मुजद्दिद फिसानी कभी, इकबाल भी मदीने नहीं गया। वो कहते थे हम हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मगर इमाम गए तो हम गुनाहगारों के लिए रास्ता भी निकाला। और ये शेर कहा, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही ठीक घर की है। मंगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कुबूरो अर्ज में बस हाथ भर की है। और अब लब्बा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां खैर और शर की है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करें, इमाम इश्क मोहब्बत के धरने पे बैठे। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका गुंबद तो पहले भी देखा था, मगर आपको जब तक नहीं देखूंगा मैं आप यहां से जाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। मोहब्बत भरा धरना दे दिया और अर्ज करने लगे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। फिर मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सैयदी आला हजरत ने देखा कि बहुत देर हो गई, जब दीदार ना हुआ तो फिर दिल तड़पा और ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये आजिज़ी की हदों को पहुंचे तो मदीने वाले ने अपना पर्दा हटाया। अहमद रजा को जलवा जब देखा तो पुकार उठे, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर माँ दुआ करते तो मदीने का भी दीदार होता है और मदीने वाले का भी दीदार हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहिब क़िबला, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। माँ की दुआएं ले लेना, आखिरी बात मेरी यही है। माँ दुआ कर दे तो ऐसे लगती जैसे नबियों की दुआएं लगती। हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र है 3-4 बार जाता हूँ मदीने शरीफ, 3 बार तो चला ही जाता हूँ एक साल में, हुजूर बुलाते हैं। तो मैं अपनी अम्मी के साथ गया था 2017 में, तो वापसी हो रही थी, तो मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है कारी साहब, है ना। फिर के गली गली तबाह, कई मेरे मदीने के, फिर के गली गली तबाह, ठोकने सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाते हैं कि बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। और ये मौत की तरह होती है मदीने से रुखसती। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, दुआ कर दो अम्मी, मुझे हुजूर हर साल बुलाया करें। तो पहले तो उन्होंने मुझसे ही कहा तुम ही दुआ करो। फिर जब मैंने उनसे इसरार किया तब उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने हुजूर के गुंबद की तरफ हाथ उठाए, अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को तू हर साल बुलाना हज पे। और फिर ये भी दुआ की कि या रसूलल्लाह, मेरे बेटे को आप हर साल, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुझे और तो कोई अपनी ऐसी नेकी नहीं है जो याद हो, मगर अल्लाह के फ़ज़ल से एक नेकी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे यकीन है अल्लाह मुझे बख्शेगा उसकी रहमत से, कि मेरी माँ और बाप दोनों मुझसे राज़ी हैं और कोई अमल नहीं। हमारे कारी यूसुफ साहब की अम्मी का भी करीब में इंतकाल हुआ। ये इतने फर्माबरदार बेटे हैं अपनी माँ के। मैं इनके साथ होता था, मैं देखता था ये जहाँ पहुँचते थे तो हर 1 घंटे के बाद खबर देते थे, अम्मी अब यहाँ पहुँच गए।
और इनकी अम्मा भी रात को सोती न थी। कहाँ आ गए बेटे? है ना, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुक़मा। माँ बाप होते हैं तो जिंदगी रौनक वाली होती है, माँ बाप चले जाएं तो सारी रौनकें छिन जाती हैं। वो घर खूबसूरत होने के बावजूद बदसूरत हो जाता है जिसमें माँ बाप ना हो। बस आखिरी बात आपसे यही करनी थी कि आप अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपनी मौत को याद करें, अपने रब से डरते रहें, तौबा किया करें, तौबा किया करें। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे भूखे, कुछ दे देगा, मेरी तुझ पे बहुत दिल से नज़र है, तू एक रात को मेरे साथ आ जाना, फिर मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, बच्चे रोए, अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गए एक दो बच्चे। तो फिर उसके पास गई, जब तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे। वो खिला पिला के फिर गई, रात का वक्त था, दरवाज़ा बंद था, वो आगे गया और उसने उसके बाद हाथ लगाना चाहा, ये काँप रही थी, करीब गया तो उसने हाथ जैसे लगाया, आंसू निकलने लगे। रोती क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कब पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, तेरा जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, तू मालिक गवाह है अपनी बंदी का कि तेरी बंदी ने पूरी जिंदगी तेरी मर्जी से गुजार दी, कभी जिना नहीं किया, मगर आज अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं कभी ऐसा ना करती। ये रोई और रो के जब उसके आंसू गिरे, कभी कभी आंसू होते किसी के हैं, दिल किसी का धो जाते हैं। वो रोई, उसका दिल धुल गया, बोले जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये ले पैसे। वो तो चली गई, सज्जे में जाके गिरा, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी औरतों की इज्जत लूटी है, मेरे जैसा कमीन बदकार कोई नहीं, तो तेरे जैसा रहीम भी तो कोई नहीं। फिर वो रो रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन? तो सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कह लगे मुझे सलाम नहीं भेजेगा अल्लाह, मैं बदकार हूँ, मैंने बहुत सियाकार हूँ, मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम, कोई नेकी तूने की है? कह लगा हाँ, रात मैंने एक औरत को छोड़ दिया था, फिर मैं रोया था, कितना? इतना रोया था कि मेरी आंखों के आंसू ढलक के गाल तक आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से कहना मूसा उसके सारे गुनाह मैंने माफ कर दिए हैं, उसके आंसू कबूल कर दिए। सुभान अल्लाह। अब जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो नौजवानों में और जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो, जो जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखाने के लिए खड़े हो जाएं वो इस महफिल में दाढ़ी रखाते हैं वो खड़े हो जाएं, पीछे से आगे से खड़े हो जाएंगे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। जरा खड़े रहो भाई, खड़े रहो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो। और उधर उधर कौन थे दो लोग? खड़े हो जाओ, जब मैं बिठा लूं तब बैठना। 2 मिनट की बात है, जो दाढ़ी रखाए हाथ ऊपर कर लें, खड़े खड़े होके। जो पूरी दाढ़ी रखाए खड़े होके हाथ ऊपर कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े होके हाथ ऊपर कर लें। बीच में से कौन है आशिक रसूल? है कोई सुन्नत रसूल वाला जो खड़ा हो जाए? अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बचने का तरीका है। सही बात है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती है, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है सही साहब, खड़े हो बहुत जाओ। अच्छा जुमला। कोई आशिक रसूल है और इस महफिल रसूल में कोई दीवाना मेरे सरकार का? कोई आगे पीछे से? ये माशाल्लाह 4 हो गए, मेरी बख्शिश के लिए तो एक ही काफी है, मगर ये तो 4 हो गए, 5 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? इस सब का सवाब हमारे हाजी नौशे साहब को अल्लाह अता करे, आमीन आमीन। और इस मदरसे को अल्लाह तरक्की अता करे। दस्तार भी होनी है अभी, और मोहम्मद अली फैजी भाई पढ़ेंगे, फिर दस्तार होगी इंशाल्लाह। आप सब बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। कोई आशिक रसूल है? कोई और है? कोई दमी का आशिक? आप बैठ जाओ बेटे, आपके पहले से दाढ़ी, थोड़ा समझ लो बात को पहले। कोई आशिक रसूल है? पीछे नौजवान पीछे है कोई? हाथ ऊपर करो, आगे आओ, आगे आओ, थोड़े से, थोड़ा सा आगे आओ। माशाल्लाह, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, जगह थोड़ी कम है, लोग ज्यादा हैं, ये मसला है। यही हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। कोई और आशिक रसूल है महफिल में? बीच में से कभी कोई? देखो मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, मैंने कोई नाराज नहीं हो जाना है,
इस मौज़िन इस नियत इस डर से कोई अजान पढ़ना नहीं छोड़ेगा कि नमाजी नहीं आ रहे हैं, उसको तो अजान पढ़नी है। क्या कहने हैं, उसका वाह। सवाब अजान पढ़ने पर है। बहुत अच्छा। नमाजी बुलाना उसका सुभान काम। अल्लाह। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने वाला कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? ये 5 तो हो गए, कोई और है? कोई दीवाना है इस महफिल में? माशाल्लाह। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता है कोई खड़ा नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मेरी इज्जत ही क्या है, इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे मरूंगा। इसके अलावा मैं किसी बात को इज्जत मानता ही नहीं। ये कौन सी बात हो गई, बेवजह की बात है, लोग बेवजह में इस वजह से। तो इंशाल्लाह दाढ़ी रखाओगे भाई हैं? इंशाल्लाह। उधर पीछे वाले वादा करो इंशाल्लाह पूरी रखाओगे दाढ़ी इंशाल्लाह। पीछे खड़े हैं माशाल्लाह। चलो 5 लोग हो गए, बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पढ़ने के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। असल में हमारे यहाँ की तकरीर लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, मगर अब मुझसे शिकायत करते हैं भाई आप उधर आते नहीं। मैं कहता तकरीर सुनते हैं बस, अब दाढ़ी की बात आती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वरना ये सब गवाह हैं, मोहम्मद अली भाई बताएंगे। 100 लोग खड़े हुए हैं एक तकरीर में, 100 लोग अल्लाह का फजल से। चूंकि ये हमारे यहाँ ऐसा लगता है ना कि लोगों को सारी जलसे, ये जलसे मजाक नहीं, ये दीन बदल, अपनी जिंदगी बदलने के जलसे हैं, दीन को मजबूत करने के जलसे। बहुत अच्छी बात। आप आराम से बैठे, तशरीफ रखें, मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह। एक वादा और ले लूं पहले। माँ बाप किस किस के जिंदा है? जरा हाथ उठाओ, जिसे एक भी जिंदा है हाथ उठाओ, जिसके जिंदा हो। वादा करो इंशाल्लाह जाओगे तो माँ के कदम चूमोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं चूमेंगे माँ के जाके कदम? जब वो पूछे क्यों ऐसा क्यों कर रहा है तो कह देना हुजूर के जलसे से आया हूं और ये मेरे हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं मेरे ऊपर। सुभान इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मदरसे का साथ दें। ये हमारे अताउल मुस्तफ़ा साहब, मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा साहब, ये मुफ्ती भी हैं और नेक इंसान भी हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। नेक इंसान है, इनका आप साथ दीजिए और ये नेक इंसान है। मैं इनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको सारे अमराज से शिफा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ी जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। अब आप कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनेंगे, जो हिंदुस्तान के इस वक्त के बहुत ज्यादा डिमांडेड शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। अपनी मर्जी से उन्हें पढ़ना है, जो भी पढ़ना है इंशाअल्लाह। आप जैसे पीछे आए थे तो पीछे ही रहते भैया। नहीं, इस पे तहकीक चल रही है क्या?